हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पॉइंट पर। मैं विवेक सर आपके सामने फिर से आ गया हूँ कुछ नया टॉपिक लेकर। वनडे एग्जाम का जो भी आपके पुलिस का एग्जाम है उससे रिलेटेड जो मैंने कहा था आपको, नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। नया टॉपिक ये लेकर आए हैं शायद नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैथमेटिक्स का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप मिसलेनियस कह सकते हैं। मिसलेनियस इन द सेंस कि जो क्वेश्चंस मैथ में जो सिलेबस है आपका किसी चैप्टर में नहीं आते, किसी के अंतर्गत नहीं आते, वो सारे नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। यहाँ हर तरह के क्वेश्चन है। यहाँ विभाजिता का नियम, डिवाइडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकाई का अंक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो किसी पार्ट में नहीं आएगा मिसलेनियस में आ जाएगा, वो सब आपका किस में आ जाता है, नंबर सिस्टम में आ जाता है। ठीक है। और बाकी नंबर सिस्टम तो है ही संख्या पद्धति, मतलब इसमें संख्याओं से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल डिजिट, अंक गणती है जिसको हम लोग कैलकुलेशन कह सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे यहाँ मिलते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं मिसलेनियस से, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल से पहले स्टार्ट हुआ है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कुछ प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 85793 में से क्या माइनस करें और क्या प्लस करें कि इतना आ जाए। तो सबसे पहले मान लिया कि इस जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप एक्स मान लीजिए। एक्स मान लेते हैं तो एक्स को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर ही रखते हैं। इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें इसको ऐड कर लें, सिंपल ये बॉड मास का क्वेश्चन हो गया, प्लस माइनस करना है। 1 + 3 आपके पास 4 आ गया, ये 1 + 3 4 आ गया। 5 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया, 1 कैरी, उसके बाद 1 + 1 हो गया 2, 2 + 7 हो गया यहाँ पर आपके पास 9, और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 8, इतना आ गया। ये सारी वैल्यू इधर माइनस में आ जाएगी, माइनस में 77477 इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसको नेक्स्ट माना था, इधर माइनस में राइट हैंड साइड में गया तो प्लस में आ गया, ये एक्स आ गया आपके पास। अब कुछ नहीं करना आपको, अब सिंपल मैंने पहले कर दिया, बॉड मास का क्वेश्चन है, प्लस माइनस जो जैसा दिख रहा हो वैसा करते चले जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ माइनस करना है, 4 में से 7 माइनस करना है, तो पता है 14 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 7, यहाँ बचा 3, तो यहाँ से फिर से 1 लिया, यहाँ से 13, 13 - 7 कितना आ गया 6, यहाँ बचा आपके पास 8, 8 - 4 कितना आ जाएगा 4, यहाँ बचा आपके पास 5, यहाँ लिया 15, 15 - 7 कितना हो गया 8, और यहाँ लास्ट में बच जाएगा आपके पास 7, 7 8 4 6 7, 7 8 4 6 7, नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं मिल रहा है कहीं पर, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, 7 8 4 6 7 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए सारे यहाँ 8 से स्टार्ट है, लास्ट में 8 बच रहा था लेकिन यहाँ से कैरी ले लिए थे इसलिए 7 बच गया था। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन अभी बनेंगे आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ पावर, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके स्टार्टिंग बनते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस देखिए फिर से वैसे ही आ गया, प्लस माइनस। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप एक बार सारा लिख लिया करिए, सबसे अच्छा तरीका जो होता है कहीं से मिस्टेक ना हो। तो देखिए आपके पास 7 8 और 6 4 2 5 डिजिट है और 5 डिजिट यहाँ पर है, आप ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो सबसे पहला काम ये माइनस कर लीजिए। 51620 सिंपली माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ ये क्या लिखा था 51620 माइनस किया, यहाँ पर 2 आ गया। 4 - 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा, 6 - 6 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 8 - 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 - 5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इतना आ चुका है आपके पास। तो माइनस वाला काम तो हो गया, सबसे पहला काम ये दोनों हट गए, माइनस वाला काम हो गया। अब बाकी सारी चीजें प्लस करनी है, तो 4120 है, 4 डिजिट है इसमें, 4120 ऐसे लिख लीजिए। 387 है, प्लस करना है 387, ये लिख लिया। इन सबको प्लस करना था, 7 + 2 कितना हो गया 9 हो गया, 8 2 10 2 12 12, ठीक है 12 हो गया। एक बचा है यहाँ इससे कह रही 3 1 4 1, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, 7 4 11 और 2 1 3, 3 1 5 2 9, 3 1 5 2 9, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत आसान है ये, अभी आपका स्टार्ट करने के लिए प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए है। देखिए ये भी प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सिंपली ऐसे वर्टिकल फॉर्म में इसको लिख लीजिए, वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए 888 8 8 एंड 8। इसका वैसे 9872 आता है, 972 होता है, 9872, 9872 लगभग मुझे जहां तक है ये आंसर आना चाहिए इसका। देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, 2 आ गया, 3 बचा, 8 3 8 3 24 3 27, 7 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16 2 18, 1 बचा, 8 1 9, 9 8 72, मैंने कहा था 9 8 7 2,
ऑप्शन में कहाँ है 9 8 7 2? देखिए जरा 9 8 7 2 9 कहीं नहीं है, ना ये है ना ये कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, मतलब ये सिंपल से ही क्वेश्चन है जिसको मैंने कहा बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहले आप कैलकुलेशन फास्ट करिए। अंक गणित जो होता है, अर्थमेटिक जो होता है, उसमें कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर पाएंगे उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है 587 इंटू 999। अब एक तरीका तो ये है कि आप तुरंत मल्टीप्लाई करिए, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा, तीनों को लिख के और मल्टीप्लाई करते जाइए। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ से 587 है और ये 999 जो है इसको आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई आसान है, देखिए 587 और उसके बाद 000 माइनस करना है 587। क्यों 587 का 1 मल्टीप्लाई माइनस करना है। तो डायरेक्ट अगर ट्रिक से आपको समझना था तो सिर्फ ये, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट ऐसे करते तो क्या लिख देते? 587 000 में से माइनस करना है 587, बस इतना ही काम था। देखिए वही आया यहाँ पर, माइनस करना है। 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा? यहाँ बचा 9, 9 माइनस 8 हो गया 1, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, यहाँ कितना बच गया 6, यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 5। 586413, 586413 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखिए अगर आप ट्रिपल डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यदि वो करने जाते, कहने का मतलब आप यहाँ लिखते 587 फिर 999 फिर इसका करते मल्टीप्लाई, जैसे आपने पढ़ा था, पहले इसका करते फिर इसका, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है ना, टाइम लगता। तो आपको राउंड फिगर वाले क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। राउंड फिगर आप जानते हैं 1000 माइनस 1 हो गया, मान लीजिए 998 होता तो 1000 माइनस 2, डबल करना आसान था। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं छोटे छोटे पार्ट में ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, मतलब 10 12 10 12 8 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, देखता हूँ कितना इसमें फायदा हो सकता है आपका प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए ढेर सारा मल्टीप्लाई है, इसका कैसे होगा? ये तो थोड़ा सा और अलग हो गया ना। अब कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई कैसे? यहाँ तो कोई राउंड फिगर भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आसान है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 11 के नाम 11 और 11 दूनी 22 23, 231 आ गया। ठीक है, 231 आ गया। और 20,111 लिखा है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? लिख लीजिए पहले 20,000, 1 2 3 20,000 लिख लीजिए। फिर क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। बस देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्या हो गया भाई? ठीक है, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही थी। 2 3 1 ही हो गया और इसमें मल्टीप्लाई करना था। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था? 2 3 1। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना 20,111 को, तो 20,000 लिख लिया, 1 2 3, फिर 111, 111 को आप 100 लिख लीजिए, 100 फिर 10 फिर 1, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे करने से फायदा ये हुआ कि अब इसका मल्टीप्लाई आसान है। देखिए ना 231 दूनी कितना हो जाएगा? 200 दूनी 431 दूनी 62, 462 462 और उसके आगे 4 0, 1 2 3 4 0, 231 यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा? 231 और डबल जीरो, तो ये हो गया डबल जीरो। फिर 231 और यहाँ 1 0 आ गया, 2310 आ गया। और एक बार में तो कितना आ गया? 231। देखिए आसान है, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आसान। अब क्या करना है? ये सारी चीजों को हमें ऐड करना था। आप नीचे लिख लीजिए 2 3 5 डिजिट यहाँ है, यहाँ से लिख लीजिए 2 3 1 0 0। फिर यहाँ कितना है? 2 3 1 0। फिर यहाँ कितना है? 2 3 1। अब सबको क्या करना था? यहाँ ऐसे प्लस करना है, वर्टिकली लिख लिया, गलती ना हो ताकि। यहाँ 1 आ गया, 3 और 1 यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया, 3 2 5 1 कितना आ गया? 6 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया और यहाँ हो गया 4 हो गया। ये आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके। देखिए 464 5641 464, हाँ ये पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। 464 5641 चेक कर सकते हैं आप, ये पहला ऑप्शन सही है। तो यदि आप मल्टीप्लाई करते इस पूरे का करते तो काफी टाइम लगता, तो ब्रेक कर सकते थे ना। देखिए इसको राउंड फिगर में कैसे ब्रेक किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई आसान था तो ऐसे कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जो डिजिट है बच्चों ना, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ आपको, एग्जामिनेशन पीरियड में, एग्जामिनेशन हॉल में
प्रेशर होता है, मेंटली बहुत प्रेशर होता है। आप वही क्वेश्चन जब बुकलेट घर लेकर जाएंगे तो आपसे बन जाएगा, पर वहां कभी कभी बनता हुआ क्वेश्चन बिगड़ जाता है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है। ठीक है, उस चीज को मैनेज करने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने जान के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रखे हैं। खूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितना करिए आप, गलती होगी, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, लेकिन चौथी बार सही होगा, विद इन टाइम सही होगा। अब बताइए 106 का 106 में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना 94 का 94 मल्टीप्लाई करके। अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम नंबर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अलजेब्रा में ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करें, इन दोनों को एक बार भैया सिंपली 106 प्लस 94 कर लें, एक बार प्लस कर लें और दूसरी बार माइनस 106 माइनस 94 कर लें, एक बार माइनस कर लें। तो ये हो गया सीधे सीधे 200, ये हो गया 200, ये हो गया 200, और इसमें 6 और 6 कितना हो गया 12, और 12 दूनी 2400। देखिए कितनी आसानी से हो गया आंसर, 2400 आंसर आएगा इसका, 2400 आंसर। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल आएंगी, बस ध्यान से देखिए। आप जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं 7th 8th या 9th में, जहां भी ये सब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। और फॉर्मूले यदि क्लियर रहेंगे तो आप अप्लाई तुरंत कर लेंगे, क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, मैं कह रहा हूं बार बार ना आपसे कि आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं बाबा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, 957 इंटू 957 इंटू 957 प्लस 143 ये इंटू है 3 बार, फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चन आप देख के आंसर कैसे करेंगे, देख के मतलब विद इन 10 सेकंड कैसे करेंगे, तो 957 में 43 आप जोड़ दीजिए, देखिए 57 3 60 40 100 1000 100 1100, इसका आंसर 1100 आएगा। देख के बता दिया 10 सेकंड के अंदर। सिर्फ आप जो ऊपर जो दो वैल्यू लिखी उन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये तो हो गई ट्रिक। एक बार में आंसर बता दिया देख के आपने। अब दिक्कत कहाँ है कि कोई देख रहा है टॉपिक, अरे सर ऐसे कैसे कर दिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो आप इसका तरीका समझिए। देखिए ये सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का साइन, सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई। यदि इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो देखिए बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। और यदि नीचे इसमें देखेंगे, नीचे जो लिखा है ये देखिए, ए इंटू ए लिखा है, ए स्क्वायर हो गया, ए इंटू बी लिखा है माइनस में, माइनस ए बी हो गया, और बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। नीचे जो लिखा है वो यही वाली वैल्यू की है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, तो मुझे पता था कट रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए और बी को जोड़ दिया। देखिए 957 और 143 मैंने दोनों को ऐड कर लिया। जैसे ऐड किया तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 9 1 10 1 11, और देखिए आपके सामने आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो ये तरीका है, आप मतलब देख के भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका फॉर्मूला आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस क्या गया, उसमें प्लस था ऊपर, यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस है तो प्योर माइनस कर लीजिए। ये देखिए 7 3 4, डायरेक्ट ट्रिक आपको बता दिया, 1 2 7, इसको माइनस करिए, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 2 माइनस 2 0, 7 में से गया 6, 607 इसका आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन सही है, एक बार में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस कर दीजिए, ऊपर माइनस रहेगा तो दोनों को माइनस कर दीजिए, नीचे वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला सेट होगा। कैसे, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए नीचे लिखा है ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 734 को आप ए मान लीजिए और 127 जो दूसरा नंबर दिया उसको बी मान लीजिए, तो आप फॉर्मेट बन रहा है नीचे ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी, बी इंटू बी, नीचे बन रहा है। तो नीचे जो बन रहा है वो अगर ऊपर फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो कट जाएगा, तो ए माइनस बी बच जाएगा, इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट करके, जैसे भी करके, जैसे आपको ठीक लगे बिल्कुल पूछिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ गया है। 649 351 माइनस 649 351, चलिए ठीक है, बहुत कुछ आ गया है यहाँ पर, उल्टा कर दिया इसने, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देखिए
यदि 649 को आप a मान लें और 351 को आप b मान लें तो देखिए नीचे आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो नीचे जब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बताया भाई। और ये नीचे लिखा हुआ है और ऊपर ऑलरेडी आपका बना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में बना, ये कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास क्या 1 अपॉन ए प्लस बी। तो वही बात है 1 अपॉन ए है 649 और प्लस बी कितना है 351 1 अपॉन देखिए 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10 क्योंकि 1 कैरी था वहां, फिर से 1 बचा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। गेम खेला, पलट दिया, जो वैल्यू ऊपर दे रहा था आपके बार नीचे कर दिया, ऊपर दे रहा था ए प्लस बी हमने डायरेक्ट कर लिया था, नीचे दे दिया तो 1 अपॉन ए प्लस बी हो गया, माइनस वाला दे देगा तो नीचे 1 अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको क्लियर है तो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप कर सकते हैं इसे। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 5, 1 माइनस 1 डॉट डॉट 1 माइनस 1 बाई n, बहुत कुछ दे दिया है। चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं। देखिए क्या एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 बाई 3 आएगा, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 बाई 4 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 बाई 5 आएगा। ऐसे ही अगला टर्म डॉट डॉट है, यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगा 3 बाई, देखिए 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5 तो 5 बाई 6 ऐसे आएगा, और डॉट 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 लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है n माइनस 1 बाई कितना है n है, ऐसे आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए आप, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रहा है, इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, इससे ये वाला कैंसिल हो रहा है, तो इससे इसके आगे वाला यहां वाला कैंसिल होगा, और इसके पहले वाले से नीचे वाले से ये वाला कैंसिल होगा, यहां क्या बचेगा 2, यहां क्या बचेगा n, 2 बाई n। देखिए कैसा रहा, बढ़िया, एक बार में आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया, देखिए इकाई का अंक, मैंने कहा था इकाई का अंक वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। 7 की पावर 105 है और इसका इकाई का अंक, पहले आप इसका थोड़ा सा लॉजिक समझिए, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। इकाई का अंक जैसे हमने कहा 2 की पावर 7 है, अब 2 की पावर 7 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ये पूछ रहा है इकाई का अंक ये आएगा, ये आएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब 7 की घात 105 है, 7 की पावर 105 है, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कोई क्लियर नहीं, कैसे पता चलेगा। हमें एक बात पता होनी चाहिए, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम ब्रेक करें इसको, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 सत्ते, अब देखिए यहाँ तक हो गया कितना 343, और गुणते 7 करेंगे तो 7 त्रिक कितना आएगा 21, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कितना आ गया 21। तो इतने 7 की घात 4 अगर 7 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, 7 का क्यूब होता है 343, एक 7 बच रहा है तो 7 3 21, तो और भी मल्टीप्लाई होगा इन सब में, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो 21 में इकाई का अंक जो है कितना 1 है, मतलब हमने देखा कि 7 की पावर अगर हम 4 लेते हैं, 7 की पावर 4 लेते हैं तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार में पता है, देखिए 7 की पावर 4 में हम पता है इकाई का अंक 1 है, 26 बार में, 26 चौके कितना होता है 104 होता है, देखिए 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104, 2 दूनी 4 देखिए 26 चौके 104, और 105 है तो इंटू में एक 7 आ जाएगा, इंटू में एक 7 आ जाएगा। बात समझिए, हमने क्या किया पावर को ब्रेक किया, जो 105 था 26 चौके 104 और एक 105, 7 की घात 105 अभी भी लिखा है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। फायदा हमारा इसके बारे में हम जानते हैं इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 की पावर 26 भी हो तो क्या रहेगा इकाई का अंक 1 ही रहेगा, और इंटू में क्या है 7, तो 7 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक इसमें क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। कितना बढ़िया तरीका था यदि आप समझ पाए हो, है ना। 4 तक में क्या आता है, 7 को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 7 की पावर जब भी रहे तो आप कोशिश ये करिए 4 से उसको ब्रेक करके और पावर को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ओ भाई देखिए, बाप रे बाप, बहुत बड़ा है, हजारों में आ गया। 4000, देखिए 4317 की पावर 173 में इकाई का अंक। यदि अब इसका गुणा 173 बार आपको करना होता है, यूपीपी का एग्जाम या कोई वनडे एग्जाम अगले 10 साल में कई बार हो चुका होगा और आपको निकालने में दिक्कत होगी यदि आप पेन और पेपर का यूज करेंगे तो, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस तरह क्वेश्चन है ना, हमें इनसे हमें कोई लेने देना नहीं, फर्जी आ गए हैं इसके साथ, ये फर्जी टाइम पास करने आए हैं, हमको 7 से मतलब ना, ऐसे बात। 173 7 को ले लो, जो इकाई का अंक उसी से तो मतलब रहेगा हमें, इकाई का अंक पूछ भी रहा तो इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा, बाकी से हमसे क्या मतलब है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? जैसे मैंने कहा 25 का स्क्वायर है तो हमें 5 का स्क्वायर 25 ही तो यहाँ आएगा, इस वाले 2 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ इसी से मतलब रहेगा। ठीक है, 25 स्क्वायर 625 होता है, देखिए तो यही ना आया, 5 आया, तो 5 के स्क्वायर से तो हम बता पा रहे हैं चीज। तो आप 7 की घात 173, अभी मैं बताया 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 तक आपको पता है क्या आता है, 1 आता है। इसको 4 से ब्रेक करिए, देखिए 173 है ना, 173 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 1 और 3 4 तिहाई 12, 1 बच जाएगा, मतलब 7 की पावर 4 इंटू 43 और इंटू 7 पावर 1। बोलिए भाई कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 तिहाई, देखिए इसको हमने 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16 1 17 172 और 1 173, इसी को तो ब्रेक किया और आपको पता है यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ 7 है, तो कुल मिला के आंसर क्या है भैया, 7 ही ना आया, ऑप्शन थर्ड। बोलिए कहीं कोई दिक्कत आपको? इतना बड़ा नंबर दिया था, नहीं भूल जाइए, कोई काम नहीं कर, किसी काम का नहीं है, तो साथ में आगे बैठा है, हमको इस इकाई का अंक चाहिए तो इकाई के अंक से मतलब भी, और अब आगे आपको कहीं कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बच्चों इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बताने के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपका एक विभाजिता का भी नियम होता है, विभाजिता कौन सा नंबर किससे विभाज्य है किससे नहीं भाज्य है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इकाई के अंक से बनते हैं। अभी तो 7 का ही आ रहा है, अभी 4 5 का ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 5 कैसे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग जो है उसको करते रहेंगे। मैं बहुत जल्द ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का है प्रॉब्लम। मैं कल आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा, उसमें इसके आगे से ही विभाजिता, ये जो इकाई का अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकाई के अंक वाले क्वेश्चन ही मैं आपको अभी और कराऊंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे और कराऊंगा, जिसमें इकाई का अंक 7 भी है या और अलग अलग नंबर है, उनके मल्टीप्लाई में अलग अलग, जैसे अभी क्वेश्चन आया था सामने, ये क्वेश्चन आया था, देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे आपके। आज की वीडियो में बस इतना ही दे पाऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस टाइप के लेकर आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, वीडियो आप देखते हैं अलग से एडिशनल में इसको देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।